मैं दुनिया भर में आप सभी महिलाओं को ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि रागी आप महिलाओं के खाने के लिए सबसे बेहतरीन अनाज है। अगर आप 7-8 दिनों तक ये करते हैं तो शरीर से बहुत सारा विषैलापन बाहर निकल जाएगा। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा। तो शहद के सिस्टम पर अलग अलग असर होते हैं। अगर इसका यूं ही सेवन किया जाए तो इसका एक तरह का असर होता है। अगर इसे ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो इसका अलग असर होता है। अगर इसका सेवन गर्म पानी के साथ करें तो इसका अलग तरह का असर होता है। यहां हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम खुल जाए। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है, एनीमिया का मतलब है एक स्तर पर खून में लोहा कम हो गया है, मतलब आपकी ताकत कम हो गई है, ठीक है, आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है, आप थकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के थकावट, क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने की आपकी क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका मस्तिष्क सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर खून में ऑक्सीजन ज्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा। अचानक सब कुछ सक्रिय है, शरीर की पुनर्जीवन प्रणाली बेहतर है, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदल रही हैं। शरीर में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है, मन में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है। तो शहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा, जो योगाभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ तरीकों से शरीर को सीमाओं से आगे धकेल रहे हैं। तो खून की केमिस्ट्री को संतुलित रखना, खून को शुद्ध रखना, ये शहद के नियमित सेवन से निश्चित रूप से होगा, और जो योग अभ्यास करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। और हल्दी से भी ऐसी ही चीजें होती हैं। ये खून को शुद्ध करती है और ये आपकी ऊर्जा में हल्की पारदर्शिता लाती है। हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जो न केवल शरीर पर काम करता है, ये ऊर्जा प्रणाली पर भी काम करता है, और शहद भी ऐसा ही है। इसका प्रभाव आपकी ऊर्जा प्रणाली पर भी पड़ता है। शहद आपको अधिक जीवंत बनाता है। हल्दी एक तरह से आपको शांत करती है और आपको सहज रखती है। सुबह आप थोड़ा सा शहद, नीम और हल्दी लेते हैं, तो नीम और हल्दी का सेवन थोड़े से शहद वाले पानी के साथ, इसमें शहद बहुत कम होना चाहिए, थोड़े से शहद वाला पानी, इन सभी का साथ में सेवन करना सिस्टम को साफ करने का एक अच्छा तरीका है। इससे सिस्टम में फैलाव आता है, ताकि जब आप साधना करते हैं तो एक चीज ये है कि ये मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। दूसरी बात यह है कि मांसपेशियों में लचीलापन आने के परिणाम स्वरूप आप सिस्टम को धीरे धीरे एक अधिक शक्तिशाली संभावना में बदल सकते हैं। अगर आप एक नए स्तर का लचीलापन लाना चाहते हैं तो पहली चीज यह है कि सिस्टम से काफी सारा विषैलापन निकालना होगा। अगर आप सिर्फ पानी का आहार या शहद और पानी का आहार लें जो आपको पर्याप्त ऊर्जा देगा, अगर आप 7-8 दिनों तक ये करते हैं तो शरीर से बहुत सारा विषैलापन बाहर निकल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपका शरीर कहीं ज्यादा लचीला हो गया है। प्रयोग करके देखिए, इस पर विश्वास मत कीजिए। तो शहद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग यौगिक अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए शहद का सेवन अच्छा है। रागी इस उपमहाद्वीप का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अनाज है। मैं दुनिया भर में आप सभी महिलाओं को ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि रागी आप महिलाओं के खाने के लिए सबसे बेहतरीन अनाज है। ये मिलेट महिलाओं के लिए सबसे जबरदस्त चीज है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, सारे अनाजों में सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन भी होता है, जिसकी कमी एक समस्या है। पूरी दुनिया में खासतौर से महिलाओं में खून की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ हड्डियों का कमजोर होना भी एक ऐसी समस्या है जो कि एक औरत के जीवन में कुछ खास पड़ावों पर हो जाती है। रागी इन दोनों समस्याओं में एक जबरदस्त फर्क ला सकती है। तो ज्यादातर घरों में कुकिंग, मेरा मानना है,
हाँ, अगर आप ऑनलाइन ऐप से मंगा कर ना खाते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी ज्यादातर कुकिंग महिलाओं द्वारा की जाती है और उन्हें इस अनाज को चुनना चाहिए और पक्का करना चाहिए कि हर कोई ये खाए। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए अच्छा नहीं है, ये सभी के लिए अच्छा है, पर मैं कह रहा हूं एक स्त्री के लिए इसके विशेष फायदे हैं, क्योंकि पोषक तत्वों में कमी, कुछ खास मानकों में ये कमी एक ही तरह का अनाज खाते रहने से हुई है और हर कोई पोषण के दूसरे पहलुओं को बहुत अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर सकता। तो उन सभी लोगों के लिए रागी एक जबरदस्त अंतर ला सकती है। आज भारत में भारत सरकार ये नया शब्द लेकर आई है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है। ये एक पारंपरिक शब्द रहा है, पर इसे वापस इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसे श्री अन्न कहा जाता है और यहाँ ईशा योग केंद्र में हफ्ते में कम से कम 5 दिन हर कोई मिलेट खाता है और हम लोकल किसानों और किसान उत्पादक समूहों को मिलेट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और मिलेट की खपत धीरे धीरे हमारे आसपास बढ़ भी रही है, लेकिन ऐसा पूरे के पूरे देश में होना चाहिए। एक स्वस्थ आबादी और स्वस्थ मानवता बनाने के लिए ऐसा सारी दुनिया में होना चाहिए। जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसे लेकर आप में कितनी स्पष्टता है, इसी से सब तय होता है। हमेशा ऐसा होता है, हाँ या ना? अगर आप में स्पष्टता नहीं है तो आप आत्मविश्वास से इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। आत्मविश्वास स्पष्टता का एक बहुत ही खराब विकल्प है। अगर आप कुछ भी सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो आप में स्पष्टता होनी चाहिए, है ना? अगर स्पष्टता लानी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी रीढ़ को एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि आपका बोध बड़े पैमाने पर वहीं से तय होता है। देखिए, रीढ़ केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, इसके द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं। यह एक गहरा संचार नेटवर्क है। अगर आप इसे खो देते हैं या अगर ये असंवेदनशील हो जाती है तो आप नहीं जानते आप क्या खो रहे हैं। आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो अद्भुत है। तो ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिस्टम में होने वाले संचार का आधार है ना? मेरुदंड यानी रीढ़ अकेली वस्तु नहीं है, ये कई चीजों का जटिल मेल है। हर रोज इसे तानना जरूरी है। अगर ये खुद में घुस जाए तो रीढ़ की संचार क्षमता आमतौर पर खो जाती है। तो उकड़ू बैठना सबसे अच्छा है। अगर आप अपने पंजों को एक साथ रखकर बैठ सकते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकते, फिलहाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहते। तो अगली सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पैरों को कंधों की सीध में रखें, उतनी ही दूरी पर जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। आप 21 बार कर सकते हैं। 21 करने के लिए एक अच्छी संख्या है। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो 7 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे। हर 2 दिनों पर अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो लगभग 40 दिनों में आप 21 पर पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी संख्या है। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा। अगर आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि की तीव्रता को मापने का कोई तरीका हो तो आप अंतर आता हुआ देख पाएंगे।